औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही ज़ुबान में मेरी इतना असर पैदा कर कि मैं अगर जहर भी कहूँ तो जहर का तरियाक हो जाए। रियल स्टेट की नुमाइंदगी के लिए वजूद में आने वाले एक चैनल वैल्यूज़, जी हाँ, आज हम वैल्यूज़ चैनल के इनॉग्रेशन के मौके पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये हमारे लिए एक ईद सईद है कि इससे पहले पाकिस्तान में रियल स्टेट के हवाले से बात करने वाला कोई चैनल नहीं था। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि रियल स्टेट का जितना सेक्टर है ये यतीम मस्कीन चला आ रहा है तो ये गलत ना होगा। रियल स्टेट के चैनल की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, ये आज की हमारे गुफ्तगू में आएगा और यकीनन इस आगाही से बाखबर रहने के लिए बहुत से लोग मुंतज़िर होंगे। तो मैं अपने सीओ चैनल्स के चेयरमैन और बानी जनाब मुनव्वर अतीक साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरह से नहीं, आपकी भरपूर तालियाँ। और इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ करें, मैं बताता चलूँ कि हमारे आज के मेहमानाने ग्रामी में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर सलीम राव साहब, सियासी पार्टी के ये चेयरमैन भी हैं और वैल्यूज़ चैनल के लिए इनकी खिदमात भी बहुत नुमाया है कि इन्होंने भी जो एक हौसला होता है ना, बैक बाउंस बनने वाले लोग, उनमें इनका शुमार भी होता है। और सबसे बढ़कर आज की जो ख़ासुल ख़ास शख्सियत है, आज जो चाँद जगमगा रहा है, अगर हम कहें कि हम सब अंजुमन हैं तो ये एक चाँद है, चाँद अंजुम शाह साहब। हम इनके मशकूर हैं कि ये स्पेशल वक्त निकाल कर हमारे लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए और जैसा कि एक वो शख्सियत जो आपके सामने मौजूद हैं, जिस प्रोग्राम की सदारत भी कर रहे हैं, हमारे वैल्यूज़ के चेयरमैन भी है। एक दफ़ा फिर भरपूर तालियाँ मुनव्वर अतीक साहब। वो महफिल क्या है जिसका आगाज़ तलावत कुरान पाक से ना हो। हमारी जो भी गुफ्तगू होती है वो सवाब में बदल जाती है अगर ज़िक्र इलाही इसमें शामिल कर लिया जाए। वैसे भी हम एक ऐसे नेक मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो नेक मकसद का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। राना मोहम्मद काशिफ साहब तशरीफ़ लाते हैं तलावत कुरान पाक के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस्साइल फ़ला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस सदक़त या रब्बल आलमीन। ज़िक्र बारी ताला के बाद अब महबूब इलाही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं सैयद साकिब हुसैन शाह खगा साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम इस तरह से मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला की 10 दफ़ा 10 रहमतें उस पर नाज़िल होती हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं के बेवुकतो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। जब भी मैं अर्ज़े मदीना पे चला, जब भी मैं अर्ज़े मदीना पे चला, दिल ही दिल में बहुत इतराया हूँ। जब भी मैं अर्ज़े मदीना पे चला, दिल ही दिल में बहुत इतराया हूँ। चंद पल यूं तेरी कुर्बत में गुज़रे, चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, जैसे एक उम्र गुजार आया हूँ। चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, जैसे एक उम्र गुजार आया हूँ। तेरा पैकर है कि एक हालाए नूर, तेरा पैकर है कि एक हालाए नूर, तेरा पैकर है कि एक हालाए नूर, जालियों से तुझे देख आया हूँ। ये कहीं खामिए ईमान ही न हो, मैं मदीने से पलट आया हूँ। ये कहीं खामिए ईमान ही ना हो, ये कहीं खामिए ईमान ही ना हो, मैं मदीने से पलट आया हूँ। मैं के बेवुकतो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े बड़े आदमी की बड़ी नात, बड़ी बात है। माशाल्लाह। दिल से लिखी है। बात यह है कि जो ये कह के गए हैं, एक एक लफ्ज़ मोतियों में पिरोया हुआ था, दिल में उतर रहा था, और जिस अंदाज से शाहजी पढ़ रहे थे वो बात दिल में उतर रही थी, दिल पे असर कर रही थी। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो शख्सियात बैठी हैं, यहाँ पे बात करना बड़ा मुश्किल है, फ़ौरन ग्रिप हो जाने वाली बात है। इजाज़ साकिब साहब तशरीफ़ रखते हैं, माशाल्लाह नामवर शायर हैं। फ़राज़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं, मुदस्सर साहब बैठे हुए हैं, नुमान चौधरी साहब हैं, हाफिज़ साहब हैं, नदीम भाई, डॉक्टर साहबा इधर के इधर नज़र आ रही थी, वो कोने में लगी हुई हैं। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड नवाब साहब माशाल्लाह तशरीफ़ रखते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितने लोग भी हम हैं, हम अपने लोग हैं। हमारे जहन डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जिस सोच पे मुनव्वर साहब ने आज हमें यहाँ पे इकट्ठे किया है, एक बड़ा ऐसा एहसन काम है, बिकॉज के प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग वाबस्ता हैं। और ये बात दिल से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी की बात करने के लिए कुछ चैनल टटोलते हैं, खोलते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलता। हर चीज़ की एक यूनियन बनी हुई है कि जिस पे बात की, इवन के मैं देख रहा था कि रेडी माफिया भी बनी हुई है, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से बाकायदा आवाज़ के लिए कोई चैनल ही नहीं है। ये कलमिया था, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए,
चलें, आज हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। इस चैनल की क्या अहमियत हो सकती है? हमारे दरमियान एक दोस्त मौजूद हैं जो कि मार्केटिंग में उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। वो डिफरेंट ऑफ काइंड्स गुड्स के लिए काम करते हैं और अब वो प्रॉपर्टी के लिए भी हमारे साथ मुंसलिक है हमारे साथ। मैं दावत ख़ताब दूंगा जनाब चौधरी शहजाद अहमद इरशाद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ अपना एक्सपीरियंस बयान करें कि अगर वैल्यूज़ नहीं है, मीन्स के प्रॉपर्टी की आवाज़ नहीं है, तो क्या इसका नुकसान है। सर तशरीफ़ लाइएगा, ज़रा तालियां बजाते रहे आपस में, तो हम हैं ना यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद भाई कि आपने ख्यालात के लिए मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं मुनव्वर अतीक साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस चैनल की ओपनिंग के हवाले से। उसके बाद वैल्यूज़ चैनल्स के हवाले से ये कहूँगा कि पाकिस्तान में अभी तक रियल स्टेट के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई ऐसा एक अपना ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा जगह नहीं थी कि जहाँ पे प्रॉपर्टी के मसाइल को पेश किया जा सके। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से हैं या आगे जो कंज्यूमर कस्टमर होता है उसके हवाले से हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, फ्रॉड के केस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मगर इन चीज़ों को, क्योंकि आज पाकिस्तान में 80% वो तबका है जो लोअर बी क्लास से भी बहुत ज़्यादा नीचे या गुर्बत की लकीर के पास हम कह सकते हैं कि चल रहा है। और आजकल के जो हालात चल रहे हैं, बरकैफ ऐसा है कि मुनव्वर अतीक साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, उनकी टीम ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। रियल स्टेट के चैनल, पाकिस्तान का पहला रियल स्टेट चैनल है। मैं इनको इसके हवाले से मुबारकबाद दूंगा। और मैंने अभी तक रियल प्रॉपर्टी के हवाले से अभी अटैचमेंट हुई है मेरी, मैंने देखा है मुख्तलिफ़ जगह पे जाके वर्किंग की है, उसके हवाले से देखा है बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लोगों को यकीन नहीं आता, किसी हाउसिंग स्कीम के हवाले से जब बात की जाती है तो वो ये पहला सवाल ये करते हैं, जी ये फ्रॉड तो नहीं है। पहला सवाल ये होता है उनका। जब हाउसिंग स्कीम का लफ्ज़ आता है तो फ्रॉड का लफ्ज़ आता है, तो बड़ी ही एक अजीब सी कैफियत हो जाती है जब ये सवाल होता है। और हम, मेरी भी ख्वाहिश थी, मैं सोचते थे, हम दोस्त बैठते थे मार्केटिंग के हवाले से, तो हम ये कहते थे कोई तो हमारा प्लेटफॉर्म हो जिससे ये आवाज़ निकले। दोस्तों को, जो लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या लोअर तबका है, उनके तक ये आवाज़ जाए कि फ़लाँ सोसाइटी या वहाँ फ़लाँ जगह पे जो प्रॉपर्टी है वो जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके मसाइल क्या हैं, उनकी अफादियत क्या है, दोनों चीज़ों को कोई तो प्लेटफॉर्म हो जिसे उजागर किया जाए। बरकैफ मुनव्वर साहब ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि लोगों के, ये समझ लें कि लोगों के दिलों की आवाज़ है। ये पाकिस्तान के 80% लोगों के दिलों की आवाज़ है, जिनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रहा था। रियल स्टेट्स के भी मुतलका जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी पर लेना चाह रहे हैं, उनके मुतलका भी, और जो बिल्कुल अपना नियर अबाउट टू गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे प्लाट लेने होते हैं। पता चलता है जी 1 साल इंस्टॉलमेंट पे की, 2 साल की, उसके बाद पता चलता है सोसाइटी ही नहीं है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तमाम मसाइल जो हैं पेश भी किए जाएंगे, मसाइल का हल भी बताया जाएगा। तो अगेन मेरी मुनव्वर साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस चैनल को कामयाबी से हमकिनार करे और पाकिस्तान के दिलों की आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया थैंक बहुत शुक्रिया जी। मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पे जो दोस्त बैठे हैं, इन्हीं में एक नाम जो कि मीडिया के हवाले से हैं, अरसा दराज से वो क्राइम बीट है उनकी, मुख्तलिफ़ चैनल से होते हुए दुनिया तक पहुँच गए हैं। दुनिया से मुराद दुनिया चैनल है, वो ना समझ लें कि इससे पहले दुनिया में नहीं थे। मैं जैसे पहले दोस्तों से बयान कर रहा था कि हमारे दरमियान में माशाल्लाह बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं, तो एक जगमगाता नाम मैं भूल गया था, तो मेरी चांद अंजम साहब पे नज़र पड़ी, तो अंजम से मुझे सितारे याद है, तो मैंने कहा इस तारा मैं भूल रहा हूँ। इकबाल साजिद साहब, इकबाल साहब के लिए बहुत सारी तालियाँ, वो भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और इसी तरह से असद मजीद साहब मुझे हाफ से नज़र आ रहे हैं, अब पूरे नज़र आए हैं माशाल्लाह। ये भी हमारी बहुत सरगर्म कारकुन हैं, पेश होते हैं। लेकिन अब दावत ख़ताब में दूंगा मीडिया पर्सन, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, चुपचाप न ले जाए समंदर को उठा के, वो शख्स जो साहिल पे खड़ा कुछ सोच रहा है, मुदस्सर हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल वैल्यू टीवी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मुनव्वर अतीक साहब का, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी टीम को ये बड़ी उनकी खुसूसी काविश है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो चैनल है ये चले
तो मुनव्वर साहब ने पहले जो हमारे दोस्त भी हैं उनने हमसे ये पूछा कि कैसे ये रियल स्टेट का एक चैनल मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि सर स्लाइड चैनल तो कोई नहीं है, वेब चैनल जैसे ज़मीन.com है, बाकी इस तरह के चैनल चल रहे हैं वेब चैनल। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अगर आप इस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ग्रो करेगा, ये चलेगा। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं इनके साथ हैं, इनकी जो टीम है वो काम करे। सबसे पहले जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि लोगों के पास कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये चीज़ गलत है, प्रॉपर्टीज़ कोई लैंड किसी भी मकान के बारे में। तो लोग सोचते हैं पता नहीं ये फ्रॉड है या गलत है या ठीक है। जब ये इस चैनल पे लोग आके बैठेंगे, बात करेंगे, बताएंगे कि कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ वो राइज जा रही है, कौन सी सोसाइटीज़ अच्छी जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आगाही मिलेगी और इससे चैनल भी ग्रो करेगा, चैनल का भी फ़ायदा होगा। और जो चैनल चलाने वाले हैं जो हमारे दोस्त बाकी जो भाई हैं तो उनको भी पता चलेगा कि ये किस तरह जो है वो हम किस तरह जा रहे हैं। तो लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वेबसाइट के अलावा कोई भी सैटेलाइट चैनल नहीं था, तो ये एक अच्छा आगाज़ है और इसको चलाना और इसमें इंफॉर्मेशन देना तो मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त है। और इसको मज़ीद जो है इसमें इजाफ़ा भी होता जाएगा, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो बाकी मुबारकबाद मुनव्वर साहब और उनकी बाकी तमाम टीम को। तो बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। आपकी इजाज़त से एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है कि पढ़ा था, वो कह रहे कि बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही थी, रात का समय था, तो ऐसे में बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस ट्रैवल कर रही थी, उसमें बहुत सारे लोग सवार थे कि अभी जैसे बिजली गिरेगी और सारी बस खाक होके रह जाएगी। तो ड्राइवर ने कहा कि यार यूँ लगता है कि हमारी बस में कोई ऐसा बंदा सवार है कि जो बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, बेहतर ये है कि वो उतर जाए ताकि बाकी के मुसाफिर तो बच जाएँ। तो वो देख रहे थे कैसे एक बंदे पे नज़र पड़ी, उसको उतार दिया। बस थोड़ी सी आगे तो सारी बस पे बिजली गिरी और बस चल गई। पता ये चला कि वही एक बंदा था जिसकी वजह से बस बची हुई थी। जितना एक्सपीरियंस मुझे बॉस के साथ हो गया काम करते हुए, अल्लाह तवक्कल इनका बेड़ा पार हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता ये है क्या। तो आज जब मैं इनके दोस्तों पर नज़र दौड़ा रहा हूँ तो मुझे वो एक बुज़ुर्ग ही नज़र आ रहा है जो सारी बस को लेके चल रहा है। इधर नज़र दौड़ाते हैं तो सैयद चांद साहब बैठे हैं, उधर नज़र दौड़ाते हैं तो साकिब शाह वो भी सैयद बैठे हुए हैं, इधर नज़र दौड़ाते हैं तो हाफिज़ साहब बैठे हैं। सबके लिए तालियां होनी चाहिए एक दफ़ा। अल्लाह ताला इस बेड़े को ऐसे ही पार लगाए। तशरीफ़ लाते हैं अपने ख्यालात के लिए सैयद साकिब हुसैन शाह खग्गा साहब। शाह जी की पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है और इस चीज़ की गवाही आपकी तालियाँ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मुनव्वर अतीक साहब को और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है, मुदस्सर साहब बैठे हैं, हमारे सारे दोस्त डॉक्टर सलीम साहब तशरीफ़ फरमा है, सारे दोस्त जिनमें नुमान चौधरी साहब नज़र आ रहे हैं, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे पहले दोस्त बता रहे थे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड पहले कोई भी ऐसा चैनल, कोई भी ऐसा फोरम नहीं था जहाँ से राइट इन्फॉर्मेशन मिलती थी। मुनव्वर अतीक साहब का ये जो इनिशिएटिव है, अल्लाह करे कि ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और लोगों के लिए इस तरह का ये ज़रिया बने कि जैसे मैं मुनव्वर अतीक साहब को समझता हूँ कि ये एक सितारे की मानंद हैं जो लोगों की रहनुमाई करेंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी है और किस तरह से उन्होंने वैल्यूज़ के ज़रिए वैल्यूड जो चीज़ें हैं वो उठानी है मार्केट से। तो मेरी दुआएं इनके साथ हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शाह जी माशाल्लाह, जितना आपने कह दिया आपने तो बहुत ज़्यादा कह दिया। आपको तो एक लफ्ज़ ही हमारे लिए बरकत है। इससे पहले बात कर रहे थे मार्केटिंग के हवाले से, कोई दोस्त बात कर रहे थे, फिर मुदस्सर साहब जो कि मीडिया पर्सन है। अब हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक पर्सन को यहाँ पे बुला रहे हैं, तो आई थिंक वो वैल्यूज़ की क्या वैल्यू है वो बेहतर हमें बता सकते हैं। आपकी बहुत सारी तालियाँ। हमारी बड़ी पसंदीदा शख्सियत नुमान चौधरी साहब। नुमान साहब हंसते मुस्कुराते ऑलवेज माशाल्लाह खूबसूरत लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले मुनव्वर अतीक साहब को बहुत बहुत मुबारक हो इस वैल्यूज़ चैनल के हवाले से। जैसे कि मकसूद साहब बता रहे थे, प्रॉपर्टीज़ की बहुत सी सोसाइटीज़ लाहौर में, बाकी सिटीज़ में भी हैं, लेकिन किसी के माइंड में ये सोच नहीं आई टीवी चैनल के हवाले से जिसमें वो अपनी सोसाइटीज़ के हवाले से, कस्टमर्स के हवाले से, सोसाइटी की ब्रीफिंग के हवाले से इस चैनल का आगाज़ कर सकें। तो मैं तो मुनव्वर साहब के लिए यही कहूँगा, मुनव्वर अतीक साहब जो भी करते हैं कमाल करते हैं और सबसे हट के करते हैं, और जो इन्होंने चैनल बनाया है इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा जाएगा। मुनव्वर अतीक साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। थैंक यू। कहते हैं जी कि सोच का अंदाज डिफरेंट होता है, हर बंदे की अपनी कुछ सोच होती है, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनके दिमाग में ऑलरेडी एक शो जो होना होता है पहले ही उनके दिमाग में आ जाता है, और उनके अंदाज़ बयान भी कुछ डिफरेंट होता है। वो जिस तरह से बयान करते हैं, चीज़ हुई हो ना हो, लेकिन वो एक हकीकत का रंग भर देते हैं। हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त, उनके अल्फाज सुनने के लिए हम भी तरसते हैं, हमारे कान भी तरसते हैं। आज यहाँ पे मौजूद हैं, एक चैनल भी रन कर रहे हैं और शायरी बाकमाल करते हैं। तशरीफ़ लाते हैं इजाज़ साकिब साहब। बहुत सी तालियाँ, बहुत सी रिस्पेक्टिव शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद। प्लीज़। सारे दोस्त मुनव्वर अतीक साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, यकीनन वो इस काबिल हैं। वैल्यूज़ अक़दार की कद्र की जमा अक़दार है, वैल्यूज़ के मानी अक़दार हैं। वैल्यू सिर्फ प्रॉपर्टी चैनल नहीं है, डेफिनेटली इसका डोमिनेटिंग हिस्सा, इसका ज़्यादातर हिस्सा प्रॉपर्टी पर मबनी होगा, लेकिन इसमें जो हमारी अक़दार हैं उससे मुतल्लिक़ चीज़ें भी साथ आएंगी। ये मुनव्वर साहब का विज़न है, और इस बात पर भी मुनव्वर साहब यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इन्हें अपनी अक़दार का भी पता है और उन अक़दार के ये मुहाफ़िज़ भी हैं। तो यकीनन आप इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और वैल्यूज़ जो होती हैं वो मिरर ऑफ सोसाइटी होती हैं, सो इनका स्लोगन भी है, वैल्यूज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। मुख्तसरन ये कि प्रॉपर्टी वालों के लिए जो इस कारोबार से मुतल्लिक़ हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बैठकर झूठ और सच नुमायां तौर पर सामने आ सकेगा। यकीनन इस कारोबार में जहां बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, वहां फेक काम करने वाले भी मौजूद हैं, और उनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये सच है, ये झूठ है। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, मैंने तो सब हिसाब जहाँ बरसरे आम रख दिया। तो वो हिसाब सामने रखने के लिए यकीनन कोई आईना ज़रूरी था, और उस आईने का नाम है वैल्यूज़। बहुत मुबारकबाद सर। मुख्तसरन ये कि आप यकीनन इस काम पर न सिर्फ दादो तहसीन के हक़दार हैं, बल्कि शायद आने वाले वक्त में कुछ लोग आपको मातूब भी करना चाहें। माशाल्लाह। अब मैं यहाँ पे बुलाऊंगा एक ऐसी पर्सनैलिटी को कि जिनको देख के तो दिल करता है कि जो ये करते हैं हम भी वही करें। मैं सच्ची बताऊँ, दिल से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है वो इन्हीं से मिली है। डेवलपर भी हैं, समाजिक कारकुन भी हैं, बड़े खूबसूरत दोस्त भी हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, हमारा हिस्सा हैं। मुझे खुशी है, तशरीफ़ लाते हैं इकबाल साजिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। ये माह रबीउन नूर शरीफ का महीना जा रहा है, तो सब दोस्तों को वैल्यूज़ टीवी की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह पाक आमद की खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। और
इस माह मुक़द्दस में हमारे वैल्यूएबल चीफ़ एग्ज़ेक्टिव मोहतरम मुनव्वर अतीक साहब ने वैल्यूज़ टीवी का ये पहला बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ किया है। तो वैल्यूज़ उसी की होती हैं जिसके पास कोई वैल्यू हो। मुनव्वर अतीक साहब के पास वैल्यूज़ थी, मुख्तलिफ़ चैनल में रहे, मेरी इनसे शनासाई 4-5 साल से है। हम मुख्तलिफ़ जगह पे मिलते रहे, फिर हमारी इनके साथ अटैचमेंट हो गई। तो इंसान तारीफ़ भी उसी की करता है जो उस तारीफ़ को डिज़र्व करता हो। तो मुनव्वर अतीक साहब वैल्यूज़ डिज़र्व करते हैं, आज वैल्यू उनके साथ है। और जिस तरह से ये वैल्यू टीवी का तारफ़ सारे दोस्तों ने करवाया है कि मार्केट से इंफॉर्मेशन देगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या जा रही है, तो मेरा ख़्याल है कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी की सही वैल्यू देखनी है तो वो हमेशा वैल्यू टीवी देखता रहे। और मैं दिल की अथाह गहराइयों से हमारे आज के ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव और मोहतरम चांद अंजम साहब और उनके साथ मोहतरम मोहम्मद अतीक रांझा साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आने वाले दोस्तों अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कीमती टाइम वैल्यू को दिया। इंशाअल्लाह उनकी वैल्यू बढ़ेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब दावत ख़ताब के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ जो हमेशा अमीक सोच गहराई में डूबते हैं और ऐसे ऐसे गौहरे नायाब ढूंढ के लाते हैं कि अकल दंग रह जाती है। बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ़ हैं, खूबसूरत एंकर पर्सन है। इसी से रोशनी फैली बसाते बज़्म इम्कां पे, मोहब्बत एक बड़ा एहसान है हज़रत इंसान पे। औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें तो हो चुकी। मैं 2-4 बिल्कुल यूनिक जैसी बातें करूँगा। दुनिया सारी कहती है कि ये प्रॉपर्टी एक बिजनेस है। मुनव्वर साहब ने कहा कि घर हम देंगे। प्रॉपर्टी बिजनेस भी है, लेकिन इस दुनिया में आने वाले हर बच्चे की ज़रूरत भी है। हर फैमिली को, हर ख़ानदान को एक घर चाहिए और घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन इसी से बनता है। अब इतनी बड़ी दुनिया में प्रॉपर्टी का जो काम हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में अगर 100 रुपया है ना, उसमें 40 रुपये जो हैं वो दुनिया की ज़मीन पे सर्कुलेट करते हैं। और पाकिस्तान में भी जितने बड़े लोग हैं वो ज़मीन से ही रिलेटेड है। तो इन्होंने लेक व्यू सिटी का आगाज़ किया तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर अब ये वैल्यू का इन्होंने आगाज़ कर दिया। अच्छा, वैल्यू चैनल, मेरी ख्वाहिश होगी मुनव्वर अतीक साहब से कि जो लोग किसी जगह भी, किसी प्रॉपर्टी में भी तकलीफ़ उठाते हैं तो वैल्यू चैनल उसके लिए आवाज़ उठाएगा, उसकी मदद करेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग दुनिया में ऐसे ही हैं जिनको ज़िंदगी में एक ही घर नसीब होता है। वो भी अगर ज़मीन उसकी 2 नंबर निकल आए तो वैल्यू चैनल उस गरीब मस्कीन के लिए फ़ाइट करेगा। ठीक है जी, मतलब चैनल होने का या यूनियन होने का या किसी इदारे का होने का यही फ़ायदा है कि अवाम के पैसे की हिफाजत की जाए। तो वैल्यू चैनल इंशाअल्लाह ताला, चूँकि मुनव्वर अतीक साहब का बड़ा विजन है, तो फिर ये हम खाली ये नहीं कि प्लाट बेचने के लिए शोर डालेंगे कि आप प्लाट ख़रीद लो, ये कर लो, फलानी स्कीम में चले जाओ। हम उस बंदे की फरियाद सुनेंगे जिसने कुछ ख़रीदा था, उसको मिला कुछ नहीं। तो दुनिया में जो इदारे, जो महकमे, जो इंसान दूसरों के दुख बांटते हैं वही अजीम होते हैं। इंशाअल्लाह ताला वैल्यू एक अजीम चैनल होगा जो दूसरों के दुखों का मुदावा करेगा।
और मैं मुनव्वर अतीक साहब को इस मामले में बहुत सारी मुबारक देता हूँ। लोग जद्दोजहद नहीं करते ना, इन्होंने की है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम। अब मैं दावत दूंगा पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी के सरबराह, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मुकर्रर बहुत अच्छे हैं, सोच का एक अपना उनका एक ज़ाविया है। तो देखते हैं कि वैल्यूज़ को वो किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि ये इंटायरली उनकी फील्ड से एक हट के चीज़ है। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि वैल्यूज़ सबके लिए, तो तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। वैल्यूज़ टीवी के आगाज़ करने पर मुनव्वर अतीक साहब, उनके साथी और आप सब दोस्तों को मुबारकबाद। ये इनका एक इनकलाबी कदम है, और जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो ज़िंदगी। जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो ज़िंदगी। रूह उमम की हयात कशमकश इनकलाब। तो ये पहला चैनल जो रियल एस्टेट की रिप्रेजेंटेशन करेगा और अवाम को मालूमात देगा, तो यकीनन कुछ अरसे के बाद वो हालात होंगे कि कोई गरीबी रोना नहीं रोएगा कि मेरी तो सारी उम्र की कमाई एक प्लाट में ही बर्बाद हो गई। इंशाअल्लाह उनको मालूमात होंगी, और फिर जो सफ़रर्स होंगे तो इन्होंने ये भी ऐलान किया है कि ये उनको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, और उनका डूबा हुआ माल भी वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये इनकलाबी कदम है, और जो खिदमात इनकी होंगी तो अक़दार वैल्यूज़ के एतबार से रियल स्टेट ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबाजात को कवर करेंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि इस मुल्क को, इस कौम को वो एक आइडियल स्टेट बनाएंगे, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था इस मुल्क को उस मकसद के तहत लाएंगे, और कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेंगे। और वो वक्त आएगा कि ये नाइंसाफ़ियाँ जो प्लाटों में होती हैं, ये तो दूर की बात है। एक वक्त आएगा कि तालीम सब के लिए 100% और फ्री, हुनर सब के लिए और फ्री, रोज़गार सब के लिए होगा, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी घर घर होगी, ज़राअत अरूज पे होगी, इलाज सबका फ्री होगा। ये मीडिया वाले बहुत बड़ी ताकत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वक्त दुनिया भर में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में मीडिया सबसे बड़ी ताकत है। जो काम ये करना चाहें कर सकते हैं। अगर ये रियल एस्टेट को मौत से ज़िंदगी पे ला सकते हैं, मसाइल को हल कर सकते हैं, एक डूबे हुए फील्ड को बहुत अरूज पे ले जा सकते हैं, इस डूबी कौम को भी एक दुनिया की बेहतरीन कौम बना सकते हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। हम सब दुआगो हैं वैल्यूज़ चैनल की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, और मुनव्वर अतीक साहब की इन काविशों के लिए शुक्रगुज़ार भी हैं, दुआगो भी हैं कि इंशाअल्लाह ये अरूज पे जाएं, और इनका सितारा, इनके चैनल का सितारा इंशाअल्लाह दुनिया में जगमगाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अब जिस शख्सियत को मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन 1.5 साल पहले ना इस नाम से मैं आशना हुआ था। तो जब भी बात होती थी तो पता चलता था कि वो शख्सियत से फ़ोन पे बात चल रही है, तो एक ना कहला सा बन रहा था कि वो कौन है, कैसे होंगे। और फिर जब चंद दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, यकीन कीजिए कि जैसा उनके बारे में सुना था उससे कई गुना उनको हमने बेहतर पाया है। एक मोहब्बत का नाम, एक चाहत का नाम आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी VIP शख्सियत, बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ में उनको यहाँ पे दावत ख़ताब दूँगा। मेरी और आपकी भरपूर तालियाँ जनाब चांद अंजुम साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मैं अपनी हैसियत उस चिराग सी की भी नहीं समझता जो सूरज को दिखाया जाता है। जहाँ इतनी इल्म वाली हस्तियाँ मौजूद हों, मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता कि उनके सामने मैं लब कुशाई करूँ, ना मेरी ये औकात है। मुनव्वर साहब को जो मैं जानता हूँ, उनका तारुफ मैं इस एक नातिया शेर के साथ करने लगा हूँ
कि कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा, और पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। जितना मुनव्वर साहब को मैं जान पाया हूँ, वैल्यू से पहले एक विजन होता है, विजन। जब तक विजन ना हो वैल्यू नहीं आ सकती, और वो विजन होता है सिर्फ एक लीडर का। वो लीडर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, वो लीडर अल्लामा इकबाल भी हैं, और वैल्यूज़ के लीडर मुनव्वर अतीक साहब हैं। और ये बात मैं सिर्फ ज़ुबान से नहीं कह रहा, ये बात मेरे दिल की आवाज़ है, क्योंकि इनकी जो पोशीदा चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला जो है मुझे भी दिखाई हैं कि ये एक मंजूर नज़र बंदे हैं, अल्लाह के औलिया के बंदे हैं। और जो बंदे ये काम करते हैं, विजन हमेशा उस बंदे का होता है जिसको लालच ना हो। और इस चीज़ की गवाही मैं दे सकता हूँ कि इनको लालच कोई नहीं है। तो बग़ैर लालच जो भी काम शुरू किया जाए अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमाता है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े और हजूर गौस पाक के सदक़े इस वैल्यूज़ को और लेक व्यू सिटी को और इनके रुफ़ाका को अल्लाह पाक इज़्ज़तों और बरकतों से नवाजे। बाकी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक सबके ऊपर अपना फैज़ व करम अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत सारे अभी भी बहुत सैर असल गुफ्तगू हुई, कोई सवाल जहन में होंगे कि वैल्यूज़ कब, क्यों, कैसे। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही शख्सियत है, वन एंड ओनली, बिग एंड क्लैप, मुनव्वर अतीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे बैठ के अपनी तारीफ़ सुने जाना, क्योंकि तारीफ़ तो सिर्फ उस ज़ात की है जिसने हमें पैदा किया है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। मुझे फिर शेर याद आ रहा है कि खस खस जिन्ना कदर न मेरा तो मेरे साहिब नो वड्याइयाँ, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयाँ। सो बात यह है कि आज की ये जो छोटी सी तकरीब हमने रखी है, इसका मकसद ये था कि हम आज से बाकायदा तौर पे वैल्यूज़ की नशरियात का आगाज़ कर दें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज कर दिया। इसके बाद एक बड़ी तकरीब रखेंगे जिसके अंदर हम तमाम डीलर्स बरादरी को बुलाएंगे, अथॉरिटीज़ को बुलाएंगे, स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इसके इनॉग्रेशन का एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। हमें थोड़ा सा इसके ऊपर जैसे मकसूद साहब ने फरमाया कि हम थोड़ा सा देखें कि हमने ये वैल्यूज़ का ख्याल हमें क्यों आया और हमने क्यों शुरू किया। एक बड़ी अजीब बात है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने इंटरव्यू किया एक साहब का कनाडा से, और मैंने पूछा कि जी यहाँ पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं वो कैसे बनती हैं, उनकी अप्रूवल कैसे होती है, किस तरह से वहाँ पे लोग काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर यहाँ तक होता है कि अगर आपने कोई जगह आपको पसंद आ गई और आपने वो जगह ख़रीद ली, तो वहाँ जो दरख्त हैं, उन दरख्तों के ऊपर जो परिंदे रहते हैं, आपने उनको भी शिफ्ट करना है किसी दूसरी जगह पे, दरख्त काटने से पहले। वहाँ पे जो उस जगह पे जो जानवर आते हैं, उन जानवरों को आपने दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। तब तक आप वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू नहीं कर सकते, तब तक आप वहाँ पे दरख्त नहीं काट सकते, जब तक आप वहाँ के जानवरों और परिंदों का ख्याल नहीं करेंगे। तो यहाँ तो इंसानों का ख्याल नहीं किया जाता। यहाँ पर तो अल्लाह माफ़ करे कि हमारी जो सोसाइटीज़ के अंदर जो कुछ हो रहा है और हमारी अथॉरिटीज़ जो कुछ कर रही हैं, वो नाकाबिले बयान है। हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि करप्शन के अंदर सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ ही मुलव्वस नहीं है, हमारी अथॉरिटीज़ उनको ये आशीर्वाद देती हैं कि वो करप्शन करें। सो इस चैनल का जो मकसद है
वो सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को आगाही दें कि वो अपना प्लॉट, अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कैसे सेफ तरीके से कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जैसा हमारे मुल्क के अंदर होता है कि 100 कनाल की परमिशन मिलती है और सोसाइटीज़ हज़ारों कनाल बेच के लोगों के पैसा खा के लोगों को जलीलो ख्वार करके और फिर सरेआम वो लोग फिर रहे होते हैं। कोई उनको पूछता नहीं है, कोई उनकी जवाब तलबी कहीं पे है ही नहीं। गरीबों का पैसा इकट्ठा करके वो अमीर होते हैं, अपने गिर्द एक हिसार पैदा करते हैं, बड़े बड़े से महलों में रहना शुरू कर देते हैं उन्हीं गरीबों के पैसों से, और फिर उन्हीं गरीबों का उनको मिलना मुहाल हो जाता है, वो उनसे मुलाकात मुहाल हो जाती है। तो जहाँ पे डेवलपर्स का कसूर है वहाँ पे हमारी अथॉरिटीज़ का भी कसूर है कि अथॉरिटीज़ के अंदर अभी तक वो चीज़ें, वो कवानीन उस तरह से बन ही नहीं पाए कि जिसको हम ये कहें कि ये शफाफ तरीन कवानीन है। वैल्यूज़ टीवी तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर साथ चलेगा, डीलर्स बरादरी से लेकर डेवलपर्स और डेवलपर्स से लेकर अथॉरिटीज़, इन तमाम के दरमियान एक ब्रिज का काम करेगा। जो अथॉरिटीज़ के मसाइल हैं वो हुकाम बाला तक पहुंचाएगा, जो डीलर्स के मसाइल हैं वो अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएगा, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मसाइल हैं वो अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएगा। और कोशिश हमारी ये होगी कि हम तमाम लोगों को साथ लेके, तमाम लोगों को किसी जगह पे इकट्ठा करके, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान लेवल पे डील करती है। उसके साथ फिर बहुत छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर इलाके के अंदर इलाकाई तंजीमें हैं। इन सब को साथ लेके हम चलें और हम इस मुल्क के अंदर कम से कम रियल स्टेट सेक्टर, जिससे 72 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, कि अगर रियल स्टेट सेक्टर चलता है तो 72 इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलता है। 72 इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलता है तो बेरोज़गारी ख़त्म होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से, और मैं समझता हूँ कि अनजानेपन में या नालायकी के बायस हम लोग रियल स्टेट को वो मुकाम नहीं दे पाए, ना दिला पाए कि जो इसका हकीकी मुकाम होना चाहिए। कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि किसी के अंदर ये जुर्रत पैदा ना हो कि वो किसी गरीब आदमी का पैसा खाए। और पाकिस्तान में अभी शहजाद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही, और ये हमें भी शुरू में बहुत बुरा लगता था कि रियल एस्टेट के नाम जब आता है तो फ्रॉड का एलिमेंट ज़हन में आता है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि डीलर जब पहली दफ़ा कोई बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में कि मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया है, तो जो पहला कॉन्सेप्ट आता है लोगों के जहन में वो ये आता है कि 2 नंबर फ्रॉड। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर जो रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं उनकी एडवाइस ली जाती है और उनका एक मुकाम है, और लोग जाते हैं एडवाइज़र से जाके पूछते हैं कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मुझे बताया जाए कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। उनको वो मसीहा समझते हैं अपने यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ आप बेशक उसको ना जानते हो, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जब हमने शुरू की तो लोगों ने हमारे बारे में यही कहना शुरू कर दिया, और पहले तो हमें बड़ा फील हुआ कि यार ये हमें कह रहे हैं कि हम मतलब 2 नंबर हैं। लेकिन पता चला कि नहीं, यहाँ पे ट्रेंड है, यहाँ पे लोग हाउसिंग सोसाइटी खा वो कितने ही नेक हों, कितने ही पारसा हों, कितने ही तमाम तर चीज़ें उनके पास हों, लेकिन जब हाउसिंग सोसाइटी का नाम आता है तो लोग यही समझते हैं कि ये फ्रॉड है और ये लेके भाग जाएंगे। होता ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो रूल्स अप्लाई होते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, यहाँ क्यों नहीं हो सकते? यहाँ कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जो दरमियान में हायल हैं? सिर्फ ये है कि एक माफिया है, जैसे इजाज़ साकिब साहब ने फरमाया ना कि अभी तो बहुत कुछ हमें और भी देखना है, हम उसके लिए तैयार हैं पूरी तरह से।
हम बिल्कुल, ये इतना बड़ा माफिया है कि इससे टक्कर लेने के लिए सर पे कफन बांधना पड़ता है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो कफन बांध लिया है। अब हमें कोई ना डरा सकता है ना धमका सकता है। जो बात सच होगी हम कहेंगे, जो बात सही होगी हम कहेंगे, जो गलत होगी उसको गलत कहेंगे। और जो माफिया लोगों की रकम लूट कर, लोगों का पैसा लूट कर बड़े बड़े महलात में रहता है, इंशाअल्लाह ताला वैल्यूज़ टीवी उनसे नबर्द आजमा होगा, उनसे पूरा हिसाब किताब देगा। असल में यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, संगरा साहब यहाँ पे बैठे हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, रात को 11:59 पे आप एंटर हो जाएं, तो जो आपको स्लिप मिलेगी पार्किंग की, वो आप स्लिप लेके एंटर हो जाएं, और 2 मिनट के बाद आप हॉस्पिटल का चक्कर लगा के बाहर आएँ 12:01 पे, सिर्फ 2 मिनट के बाद, तो आपसे डबल चार्ज किया जाएगा, क्योंकि उस पर एक नोट लिखा हुआ है कि रात 12 बजे के बाद डबल चार्ज किया जाएगा। आप रात को 12:01 पे किसी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं और अगली रात 11:59 पे, यानी आप 23 घंटे 58 मिनट के बाद बाहर आए, तो आपसे सिंगल चार्ज किया जाएगा। अब ये गलती इंसानी गलती है, इस पे कोई गौर नहीं करता, कोई इसको देखता नहीं है, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इसकी निशानदेही कर सके या इसको ठीक कर सके। उस पर सिंपली लिखवाया जा सकता है 24 घंटे के बाद डबल हो जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है और ये हमारे सामने है। आप हर रोज़ जाके, आप मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोग जाते रहते हैं, आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो कभी करके देखिएगा। तो बात क्या है कि यहाँ पर जो भी शख्स अपने इदारे में जाता है, उसका हेड है, उसका वर्कर है, वो इस मुल्क की खैर खाही के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए ना सोचता है और ना इस गर्ज से वो जाके अपनी सीट पे बैठता है। वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो अपनी बेहतरी के लिए सोचता है, वो अपने मुस्तकबिल के लिए सोचता है, उसे किसी से कोई गरज नहीं है। यही मामलात बहुत सारी जगहों पे इसी तरह से चल रहे हैं कि जहाँ पर लोग सोचते नहीं हैं, सोचने का वक्त नहीं है, निशानदेही करने का वक्त नहीं है। तो वैल्यूज़ टीवी ना सिर्फ ऐसे मसाइल की, ऐसे कवानीन की निशानदेही करेगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज लोग पूछते हैं कि जी आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, एनओसी है उसके पास? आप सुनिए एनओसी का वाकया। पाकिस्तान के लॉ के अंदर जब आप हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्टर करवाते हैं, उसकी अप्रूवल के लिए एनओसी लेते हैं, तो 100 कनाल की रिक्वायरमेंट है कि आपकी लैंड अगर आपके पास 100 कनाल है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अब 100 कनाल की अप्रूवल के ऊपर आपको वो अप्रूवल मिल जाती है कि जिसके ऊपर आप टीवी पे कैंपेन शुरू कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि जब अथॉरिटी आपको अप्रूवल दे रही है 100 कनाल की, और आप 100 कनाल की अप्रूवल लेके टीवी के ऊपर ऐड चला रहे हैं और आप 1 लाख फाइलें बेच रहे हैं, तो जो 100 कनाल के अंदर जो 200 घर हैं उनको तो प्लॉट मिल जाएंगे। अब जो बाकी 2 लाख लोग हैं उनको प्लॉट कौन देगा? इस पे कौन सी अथॉरिटी है जिसने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया हो कि जिसमें कोई भी शख्स अपनी मौजूदा ज़मीन से ज़्यादा प्लॉट ना सेल कर सके? इट मीन्स कि अथॉरिटी ये गैप पैदा कर रही है। अथॉरिटी आपको ये अथॉरिटी दे रही है कि आप लोगों के पैसे लूटें, आप अपने पास जमा करें, हमें भी खिलाएं, खुद भी खाएं। हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर इस सिस्टम को ठीक करना हो, अगर आपने प्रॉपर्टी को ठीक करना हो, अगर आप लोगों के वाकई खैर खा हैं, तो फिर ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि जिसमें कोई भी शख्स अगर किसी को 100 कनाल की परमिशन मिली है तो वो 100 कनाल से ज़्यादा सेल कर ही ना सके। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है और हम वो जिनको अथॉरिटी दे देती है एनओसी, वही फ्रॉड के ज़ुमरे में हमारे सामने आते हैं। अब हम लोगों को क्या बताएं कि जी आप क्या चेक करें? आप जाके सोसाइटी में आपने प्लॉट लेना है,
अब टीवी के ऊपर बैठ के हम क्या बताएं कि जी आप उनका एनओसी चेक करें। भाई कैसे, एनओसी वाले ही तो फंसाते हैं। सो हम डीलर्स को, डेवलपर्स को इंशाल्लाह ताला ऑन बोर्ड लेंगे, अथॉरिटीज़ को ऑन बोर्ड लेंगे, और हम कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला ऐसा कानून इस मुल्क के अंदर ज़रूर बनवाने में कामयाब होंगे कि जिससे किसी भी गरीब आदमी के हक के ऊपर डाका न डाला जा सके। और इसके बाद जब आगे मामलात चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सामने आता जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो इनिशिएटिव लिया इसके अंदर इतने खूबसूरत, इतने प्यारे और इतना प्यार करने वाले दोस्त हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारी राहें देख रही है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता खाने में, और आप दोस्तों जी बहुत शुक्रिया। मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये काम हमें पहले करना चाहिए था, लेकिन वो बस अफरा तफरी में मेरे जहन से निकले। हमारे बहुत प्यारे दोस्त राना काशिफ साहब और राना तहम्मुल साहब, पिछले दिनों उनके वालिद साहब इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए थे। मैं चाहूँगा कि उनके लिए साले सवाब के लिए दुआए खैर की जाए। सर शाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। या अल्लाह पाक कलाम पाक जो अता फरमाया है तमाम दोस्तों ने, इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन तबर्रकन अक़ीदतन हदियतन नज़रतन पेश करते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमा। आपके बाद इस कलाम पाक का सवाब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला के साथ तमाम 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह, और या अल्लाह पाक अहले बैत अत्हार पंचतनपा की बारगाह, शुहदा इस्लाम की बारगाह, और या अल्लाह पाक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह पेश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। और या अल्लाह पाक इसका खसूस बिलखसूस सवाब जो हमारे साथी उनके वालिद मुहतरम या अल्लाह पाक दुनिया पानी से रुखसत हो गए हैं, या अल्लाह पाक उनकी रूह पर स्वागत करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। और या अल्लाह पाक जितने भी मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से या अल्लाह पाक फौत हो गए, उनकी तमाम की अरवाह को पेश करते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हज़रत पाक के सदक़े में, या अल्लाह पाक इस महफ़िल में जो बंदे बैठे हैं, या अल्लाह पाक उनके जो लवाहिकीन इस दुनिया से फौत हो गए, उनके तमाम ये अरवाह को सलात करते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमा। या अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला के साथ या अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा में जितने भी बीमार हैं सबको शिफा कामिल अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी औलाद हैं सबको नेक और सालिबा दिल अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी कर्जदार हैं सबको कर्जे से निजात अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी परेशान हाल हैं सबकी परेशानी को दूर फरमा। और या अल्लाह पाक इस वैल्यू चैनल को या अल्लाह पाक प्रॉपर्टी की दुनिया में या अल्लाह पाक वो मकबूलियत और मकाम अता फरमा कि इसकी एक एक कही बात को या अल्लाह पाक दुनिया वाले लबैक करें। और या अल्लाह पाक अपनी बरकतों और रहमतों से इस चैनल को या अल्लाह पाक नवाज़ें। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर। जी जी माशाल्लाह, वैल्यूज़ के लिहाज से बहुत सारे प्लान्स हैं कि हम इसमें किस किस्म के प्रोग्राम करेंगे। प्लान ये है कि हम गुफ्तगू का सिलसिला भी रखेंगे। प्लान ये है कि प्रॉपर्टी पे भी बात करेंगे, दस्तरखान पे भी बात करेंगे, लेकिन वो प्लान है। लेकिन जो प्लान मुकम्मल हो चुका है वो ये कि खाना लग चुका है।